ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, तो यह श्वसन की परिभाषा हुई कि जीवों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। अब ये जो सारी क्रियाएं हो रही है, ये सभी के सभी क्रियाएं कहाँ होती है? तो ये सभी की सभी क्रियाएं कोशिकाओं में होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन कहते हैं। तो एक लाइन और नोट कर दे रहे हैं कि ये सभी क्रियाएं कोशिकाओं में होती है, इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा श्वसन क्या है, श्वसन की डिफिनेशन क्या है। अब वो जो आप बता रहे थे, या जो लोग बताते हैं कि श्वसन की परिभाषा कि ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना कहलाता है श्वसन, तो वो गलत है। वो श्वसन की परिभाषा नहीं है। श्वसन की परिभाषा ये है कि जीवों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी के रूप में क्या होता है? ऊर्जा प्राप्त होता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। क्योंकि ये सारी क्रियाएँ कहाँ होती है? तो ये सारी क्रियाएँ कहाँ होती है? तो कोशिकाओं में होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, रिस्पिरेशन कहते हैं। अब देखिए, इसकी समीकरण हम बना दे रहे हैं, इसका समीकरण हम ऊपर लिख दे रहे हैं। जैसे ये आपका हो गया C6H12O6 हो गया। ये क्या है आपका? ये ग्लूकोज है, प्लस ऑक्सीजन O2 हो जाएगा। ठीक है, और इधर बन जाएगा CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। ठीक है, यहाँ पे हम इसको संतुलित करने के लिए लगा दे रहे हैं। तो ये क्या है? देखिए, यहाँ पे ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज कहाँ उपस्थित है? ये ग्लूकोज सभी जीवों की कोशिकाओं में प्रेजेंस रहता है, सभी जीवों की कोशिकाओं में उपस्थित रहता है। तो अब ये देखिए, लाइट का कट गया है, कि लाइट के अभाव के कारण थोड़ी सी अंधेरा आ रही होगी, आप लोग फिर ध्यान दीजिए। ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज सभी जीवों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ये सारे के सारे कोशिकाओं में। ठीक है, तो अब देखिए, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। किसकी उपस्थिति में? तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तब जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं, रिस्पिरेशन कहते हैं। और यह क्रिया कहाँ होती? कोशिका में होती, इसलिए इसे क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि जब आप फर्स्ट लेसन में अगर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े होंगे, पाचन तंत्र पढ़े होंगे, तो पाचन तंत्र में आप क्या पढ़ते हैं? पाचन तंत्र में जो हम फूड मटेरियल को लेते हैं, जो भोज्य पदार्थों को करते हैं, उस भोज्य पदार्थों का डाइजेशन होता है, उस भोज्य पदार्थों का पाचन होता है। तो पाचन होने के दौरान उसमें हमें ग्लूकोज मिलता है, और समस्त प्राणियों को या समस्त जीवों को जीवित रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। और वह ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? तो वह ऊर्जा हमें ग्लूकोज से मिलती है, जो पाचन के दौरान मिली है। अब ग्लूकोज का डाइजेशन होने, यानी जब डाइजेशन हो जाता है, तो डाइजेशन के बाद जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को हमारी जो रुधिर होती है, वह उसे अवशोषित करके शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में ग्लूकोज को क्या कर देती है? छोड़ देती है। अब ये ग्लूकोज शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में जब चली जाती है, तो वह वेट करती है, वो ऑक्सीजन का इंतजार करती है, जिससे ऑक्सीजन के साथ मिल करके ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो सके।
तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रीदिंग की क्रिया करते हैं, श्वासोच्छ्वास की क्रिया करते हैं। तो अब हम उसमें क्या करते हैं कि उसमें हम इन्वायरमेंट से, वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद उसे फेफड़े तक पहुंचा देते हैं। तो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं, बल्कि हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। और ऐसा नहीं कि बस ऑक्सीजन, उसमें सारे गैसेस होती हैं, हालांकि जो ऑक्सीजन है वो हमारे लिए यूज़फुल है, तो इसलिए हम ऑक्सीजन को पता है। तो ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं, वातावरण से ग्रहण करके उसे अपने फेफड़ों तक पहुंचाते हैं और फेफड़े से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो ये जो क्रिया है, ये क्रिया श्वसन नहीं, बल्कि यह क्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाती है। अब क्या होता है कि जो फेफड़े में आपकी जो कोशिकाएँ हैं, वहाँ से रुधिर वाहिनियाँ क्या करती है, रुधिर जो होती है उस ऑक्सीजन को ग्रहण करके वह प्रत्येक कोशिकाओं में जहाँ पे ग्लूकोज प्रेजेंस है, ग्लूकोज पाया जाता है, वहाँ पे ऑक्सीजन को छोड़ देती है। अब उस ग्लूकोज का एक ऑक्सीजन के साथ मिल करके क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीकरण होता है तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल बनाता है और ऊर्जा बनाता है। ये क्रिया जो होती है, यही क्रिया क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। ठीक है। और श्वसन ये कहाँ होती है, तो ये सभी के सभी क्रियाएं एक कोशिका में होती है, सारी कोशिकाओं में होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ठीक है। तो श्वसन की परिभाषा आपको समझ में आई होगी कि जीवों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्राप्त होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं, इसे श्वसन कहते हैं। ठीक है। और ये सभी क्रियाएं कहाँ होती है, तो ये सभी क्रियाएं कोशिकाओं में होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ठीक। अब बात करते हैं श्वसन के प्रकार। अब देखिए जो श्वसन के प्रकार होते हैं, श्वसन के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। ठीक है। श्वसन के कितने प्रकार होते हैं, तो श्वसन के 2 प्रकार होते हैं।